Good morning, class. Good morning. How are you all? Yes. Do you know now? Tomorrow is your pre-board exam. How's your studying going on? Very good. Yes, fantastic. है ना? We have learned all everything. So today we will revise our sample question paper 5. This is the format of your examination worksheet. In exam, this type of worksheet will be given and you have to attempt each and every question. First of all, you will read carefully. After that, you will solve it. Okay? The marks will be 80. टाइमिंग रहेगा आपका 2:30 आवर्स. ओके? इस टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है. इवन आपको 15 से 20 मिनट बिफोर आपको पेपर कंप्लीट करना है ताकि आप 1 से 2 बार उसको रीचेक कर सके. अच्छे से पेपर करने के बाद उसको वापस से रीचेक करना है क्योंकि कोई मिस्टेक नहीं हो गई है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया है. So first question is that सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे. ये आपकी रीडर बुक्स या ग्रामर बुक्स दोनों में से किसी के होंगे. जितना भी आपका सिलेबस है उसी में से है. तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ये ज्यादातर जो होंगे आपके ग्रामर से लिए गए हैं. ओके, ग्रामर जो चैप्टर्स होते हैं उनसे लिए गए हैं. तो आपको हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द वर्ड which has different sound of the underline letter. इसका मतलब है ऐसा वर्ड चूज करिए, इन चारों में से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसका साउंड बिल्कुल डिफरेंट होगा. अब आपको पढ़ना आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट होना चाहिए. ओके, अब आप सब देखेंगे इन सब में कॉमन क्या है? यू. व्हाट इज कॉमन इन दैट वर्ड्स? यू. सब में यू है. तो यहाँ पर आप देखना सबका साउंड क्या आ रहा है. यू का साउंड वैसे कहते हैं अ होता है. क्या होता है? तो अगर ये अ आ रहा है सबका, देखते हैं ये क्या है? पीयूटी पुट. अ नहीं आ रहा. सीयूटी कट. अ आ रहा है कट, हट, शट. तो कौन सा अलग आया? पुट आया ना, क्योंकि उसमें ऊ साउंड आ रहा है, सब में अ साउंड आ रहा है. तो इसका मतलब हमारा ये डिफरेंट हो गया. ओके, इसी तरह से आपको सारे करने हैं. पहले सारे वर्ड्स अच्छे से प्रोनाउंसिएट करने, उसके बाद देखना है कि कौन सा डिफरेंट साउंड है. नाउ नेक्स्ट, मूषक राज स्टैंड्स गजराज. अब आप देखिए ये आपके प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है. प्रेपोजिशन आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से, उसी से रिलेटेड है कि मूषक राज कहाँ खड़े थे. मूषक राज इन. अब इन का मतलब होता है के अंदर. तो अंदर तो खड़े नहीं हो सकते ना गजराज के, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा. इन फ्रंट ऑफ, के सामने. इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने. फिर आता है ओवर, के ऊपर, जस्ट ऊपर. अब यहाँ भी नहीं खड़े हो सकते, खड़ा है ना वो तो. ना अंडर, नीचे, वहां भी नहीं होंगे. तो कहाँ हम किसी से बात करेंगे तो कहाँ खड़े होते हैं? जस्ट उसके सामने. तो यहाँ क्या आ जाएगा? इन फ्रंट ऑफ. इस तरह से आपको करके देखना है. नाउ नेक्स्ट, चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन वर्ड ब्रेन. पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्रेन क्या होता है. दिमाग. ब्रेन क्या होता है? दिमाग. अब ब्रेन को और क्या क्या कहते हैं वो हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले है ड्रेन. ड्रेन क्या होता है? नाला, नाली. वो तो नहीं है ना. फिर सेकंड है ब्रिंक. ब्रिंक क्या होता है? ब्रिंक क्या होता है बताइए. इसका मतलब होता है कि ब्रिंक करना, कुछ चीज जो ब्रिंक करती है वो. फिर आता है माइंड. माइंड का मतलब क्या होता है? दिमाग. देन हर्ट. हर्ट का मतलब तो सबको पता है, हृदय. तो यहाँ पर आप सब देखेंगे कि किसका मतलब दिमाग आया? माइंड. ठीक है. नाउ द ओल्ड लेडी वॉज वेटिंग फॉर. ये भी आपके ये है आपके प्रोनाउन से रिलेटेड. यहाँ आ रहा है द ओल्ड लेडी. अब आपको ओल्ड लेडी के लिए ही फिल करना है. यहाँ पर वॉज वेटिंग फॉर सन. सॉरी, ओल्ड लेडी के लिए नहीं आएगा, सन के लिए आएगा. सन क्या है?
सबसे पहले आपको पता सन का जेंडर क्या है? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन है ना, मेल है ना ये। तो मेल के लिए क्या यूज होता है, बॉय के लिए क्या यूज होता है? ही, हिज, हिम, इज, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पर आपको बॉय के लिए तो करना है, तो हर्ष तो नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा, हिम भी नहीं आएगा, क्योंकि हिम तो किसी चीज को थर्ड पर्सन, मतलब किसी चीज को कुछ देने के लिए। तो क्या आ जाएगा? उसका। तो यहाँ आ जाएगा हिज। नाउ फिफ्थ नंबर, complete the following words with the help of letters in the brackets। यहाँ पर आपको वॉवल्स भरने हैं, ये वॉवल्स फिल करने हैं, ए ई आई ओ यू। सबसे पहले आपके पास है ओ डबल सी एस आई एन, ये आपका क्या है? ओकेजन। क्या है? ओकेजन है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अ और यहाँ पर ओ, तो ये आपका हो गया ओकेजन। ठीक है, ऐसे ही आपका यहाँ पर ये क्या है? TWNKL, ट्विंकल। क्या है? ट्विंकल। तो यहाँ पर आई आ गया और यहाँ ई आ गया। ओके, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट, fill in the blanks to make correct sentences, correct sentence with the help of the words given in the brackets। ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके रीडर बुक्स के चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं कुछ हमें, which one? Yes. Yes, our question number 4. We have done wrong, so we will correct it. The old lady was waiting for son. मैं आप तो यहाँ पर सन के लिए नहीं बेटा, फर्स्ट अपन जब बात कर रहे थे द ओल्ड लेडी के लिए होगा, तो ओल्ड लेडी क्या है? फीमेल। तो यहाँ पर होगा शी, हर, हर। तो यहाँ पर वो अपने बेटे के लिए उसका क्या हो जाएगा? हर। तो यहाँ पर आ जाएगा हर। ओके, नाउ नेक्स्ट, we were on the 6th number. There is a mango in my garden. मैंगो का क्या होता है गार्डन में? ऑब्वियसली यहाँ ऑप्शन से देखेंगे तो ट्री। नाउ नेक्स्ट, इट वॉज अ, मॉर्निंग कैसी होती है? प्लीजेंट होगी। सन और प्लेइंग तो नहीं होगी ना। ये वाले जो ब्लैंक्स हैं आपके, ये क्वेश्चन, ये जो आपके रीडर बुक्स हैं उससे लिए गए हैं। ओके, तो आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग द सफिक्स। सफिक्स है ये, सफिक्स और प्रीफिक्स वाला चैप्टर है ना, कि सफिक्स हमेशा वर्ड के लास्ट में लगते हैं और प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगते हैं। आप सबको पता है ना। सो प्रीफिक्स इज यूज्ड स्टार्टिंग, बिगनिंग या स्टार्टिंग जो बोलते हैं ऑफ द वर्ड, एंड द सफिक्स इज यूज्ड इन आफ्टर या एंड द वर्ड। किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं और प्रीफिक्स बिफोर लगते हैं। तो अब है यहाँ पर पीस, तो यहाँ हमें फुल और ITY करना है, तो पीसफुली होता है, पीसफुली, पीसफुल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पीसफुल। पॉसिबल, पॉसिबिलिटी हो जाएगा। Now next, नेक्स्ट है हमारा अरेंज द जंबल लेटर्स। यहाँ जंबल लेटर्स करने हैं टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जंबल लेटर्स क्या होते हैं? हमें आगे पीछे करके वर्ड्स दिए होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं, उन्हें करेक्टली हमें इन प्रॉपर ऑर्डर में करना होता है। जैसे जंबल सेंटेंसेस करते हैं, जंबल वर्ड्स होते हैं। हमारे पास क्या है? CSELO, क्या बन गया ये? क्लोज।
तो सी तो ऐसे कि ऐसे आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्लोज। SATR क्या है? स्टार्ट। ये वाली चीजें आपकी थोड़ी कॉमन सेंस पर बेस्ड है, इसको आप दिमाग लगाकर अच्छे से वर्ड को बनाकर देखना, उसका मतलब होना चाहिए कोई। जब आप उसे करेक्ट करेंगे तो आप उसे पढ़कर देखेंगे कि इस वर्ड का कोई मतलब भी निकल रहा है या नहीं। अगर मतलब आ रहा है तो इसका मतलब आपने ठीक किया है, अगर उसका मतलब नहीं आया है तो इट मीन्स दैट इज रॉन्ग। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच इज राइट द ऑपोजिट जेंडर। यहाँ ऑपोजिट जेंडर करना है आपको ऑफ द गिवन वर्ड्स। मास्टर का क्या होता है? यस, ये भी आपको लर्न करने पड़ेंगे। सन, now this passage also is taken from your रीडर बुक। तो यहाँ पर ये रीडर बुक से लिया गया है आपका। द कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। कुछ वर्ड्स आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे एंग्री, मैसिव, अनजस्ट, सराउंडिंग, हैप्पी। देयर आर 5 वर्ड्स और ब्लैंक्स कितने हैं? 4। तो इन 5 वर्ड्स को 4 ब्लैंक्स में आपको बहुत ही केयरफुली फिल करना है, और आपको अच्छे से रीडर के जो चैप्टर है वो आपके अच्छे से रीड होने चाहिए, को पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा है, ये आपका 8 मार्क्स का होता है, इजीली 8 मार्क्स गेन कर सकते हो। नाउ दिस मर्डर ऑफ अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ द स्कूल फॉर ट्राइंग। तो आपको पता है कौन से चैप्टर का आपका? काली भक्त है ना, गुरु भक्त काली भाई है ना, कौन सा चैप्टर? 14। तो कैसी थी वो तो उसका जो मर्डर हुआ तो कैसा था? अनजस्ट था, अन्यायपूर्ण था। Now, murder of a girl student of the school of trying to save her teacher made the भील जाति की तो अगर उसका अनजस्ट मर्डर हुआ था तो भील लोगों को क्या आया? उन पर गुस्सा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? एंग्री। दे कहाँ इकट्ठे हुए? दे असेंबल्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। वेरी गुड, चारों तरफ। विलेजेस, गांव के चारों तरफ इकट्ठे हो गए, और फिर क्या हुई? एक बहुत बड़ी मैसिव आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? मैसिव। मैसिव होता है बहुत लार्ज, बहुत बड़ी। तो यहाँ 12,000 पीपल गैदर इन द टाउन। एक साथ पूरे टाउन में 12,000 लोग इकट्ठे हो गए। नॉट ट्रू फॉल्स, ये भी आपके रीडर चैप्टर से ही आएंगे, तो आपको रीडर के हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाएगा ट्रू फॉल्स। ओके, तो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट है, कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। यस, तो ट्रू। द किंग ऑफ रेड्स प्रॉमिस टू हैव द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। यस, उन्होंने प्रॉमिस करा था। We should throw bites of paper in the classroom. Yes, कहाँ पर थ्रो करनी चाहिए? डस्टबिन। रोहित plays with his friend in the morning. False. कब खेलता था? In the evening. The star shines brighter than the sun. False, क्योंकि सन ज्यादा ब्राइट करता है। Free tobacco is related to cancer. Yes, true. तो इस तरह से आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर मैचअप। ये भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से पढ़कर करोगे केयरफुली तो इसमें भी अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं आप। नाउ नेक्स्ट है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय मैचिंग कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो ये आपके ट्रैफिक सिंबल्स हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से करने। जितने भी ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं आपको सारे आने चाहिए कि कौन सा किसका साइन होता है, कौन सा किसका साइन होता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पूछा जाएगा और आपको कोई आने चाहिए। तो यहाँ पर ये कौन सा साइन है? राइट हैंड कर्व।
तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये है राइट हैंड का, ये क्या है, वन वे। ठीक है, ये ग्रीन लाइट किस चीज का सिग्नल होती है, फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स ऑनवर्ड। रेड ट्रैफिक लाइट क्या कहती है, से स्टॉप। स्वीट टोबैको क्या होगा, डैमेज ये कॉजेज, ये कॉजेज ओरल कैंसर। यस, क्योंकि जो गुटखा होता है मुंह में चबाया जाएगा तो मुंह का कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर। स्मोकिंग सिगरेट क्या है, डैमेज, यस, डैमेज आर लंग्स। तो ये इसी तरह के कुछ मैचअप्स होंगे, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पता होने चाहिए, उनके सारे जो सिंबल्स है, साइन है, वो सब लर्न होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, रूल्स उनके पता होने चाहिए, ट्रैफिक रूल्स, तभी आप इजीली कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ये है आपके सीन और अनसीन पैसेज होगा। एक पैसेज आपका अनसीन होगा और एक सीन होगा। सबसे पहले आपको सीन पैसेज दिया जाएगा। सीन पैसेज का मतलब है ये आपके रीडर चैप्टर से लिया गया है। ओके, सीन पैसेज वो होते हैं जो आपके ऑलरेडी चैप्टर पढ़े होते हैं, उन्हीं से लिए जाते हैं। तो इजीली आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं, उनको अच्छे से एक बार। सबसे पहले जो पैसेज वाला क्वेश्चन होता है उसका क्वेश्चन क्या लिखा होता है, यहाँ पर देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली। क्या, केयरफुली रीड करें एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। उसके बाद ही आप क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, ये नहीं कि आप पहले आप उसको पढ़ते नहीं हो, डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाते हो, उसका मतलब आपका गलत हो जाता है। क्योंकि आपको ना तो टेंसेस का पता होता है, ना आपको पता होता है कि किस फॉर्म में हमें वो क्वेश्चन को बनाना आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, लाइन टू लाइन मैच करके आंसर करते हैं। ये मैंने बहुत बार मना किया, ऐसे नहीं बनाते आंसर। जो एग्जैक्ट आपसे पूछा जाता है उसी का आंसर आपको लिखना होता है, और वो अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना होता है, ना कि जो इसके अंदर दी हुई है एज इट इज हमें छापनी होती है। ओके, यू विल नॉट डू लाइक दिस। First of all, we will see their tenses. Okay, the question of tense. Who went to Rastapal village? तो यहाँ पहले हम उसको रीड करेंगे। ठीक है, the state police went to Rastapal village on 19th June 1947 to close the school which was running in the house of Nanabai Khan. Nanabai refused to close the school. The police then beat up Nanabai severely. He fell unconscious. They took him away with them for jailing him. However, Nanabai died of his injuries on the way before the police could reach their camp. After this, the police beat up the teacher Sengabhai Veer, who had continued to teach the children despite Nanabhai's death. आपको पता है ना, ये गुरु भक्त काली भाई जो हमारा चैप्टर है उसी से ये पैसेज लिया गया है। इस पैसेज के अंदर बताया गया है जो स्टेट पुलिस थी वो नाना भाई को क्या गई थी, नाना भाई के पास रास्तापाल विलेज क्यों गई, क्योंकि उन्हें जो स्कूल नाना भाई ने अपने घर के अंदर चला रखा था उसको क्लोज करवाना था। वो नहीं चाहते थे वहां के बच्चे जो पढ़े लिखे। फिर वहां पर जब उन्होंने मना किया कि मैं स्कूल को बंद नहीं करूंगा, तो क्या किया पुलिस ने, उनके साथ टॉर्चर किया, उन्हें मारा, बहुत बुरा मारा, और फिर मार के उन्हें घसीटते अपने पुलिस ले गई, जेल ले गई, जेल में डालने के लिए। लेकिन उन्हें इतनी तेज मारा था कि वो अनकॉन्शियस, बेहोश हो गए, और उनकी इंजरीज जो थी इतनी ज्यादा थी कि रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद वो वाला स्कूल जो था वो किसने कंटिन्यू रखा, सेंगा भाई भील ने। तो फिर पुलिस वापस आई, सेंगा भाई को भी उन्होंने मारा। उसके बाद क्या हुआ, जिन चिल्ड्रंस को सेंगा भाई पढ़ा रहे थे नाना भाई की डेथ के बाद, उसको भी पुलिस ने मारा, क्योंकि वो भी उन्होंने भी स्कूल को बंद नहीं किया, जारी रखा पढ़ाना। तो ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु went to रास्तापाल विलेज। सबसे पहले देखो ये पूरा हमारा पैसेज था पास्ट टेंस में था, सिंपल पास्ट टेंस में, और यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही समझ में आएगा वेंट कौन से टेंस में आता है, सिंपल पास्ट में, क्योंकि इसी में हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और वेंट गो की सेकंड फॉर्म है।
तो हम करेंगे यहाँ से हु वेंट टू रास्तापाल विलेज। कौन गई थी रास्तापाल विलेज? द स्टेट पुलिस। द स्टेट went to ओके इस तरह से करके आएंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द पुलिस गो टू रास्तापाल विलेज? क्यों गई थी रास्तापाल विलेज? आप देखो कि आप यहाँ पर भी व्हाई डिड आ रहा है, तो आप लोगों ने आंसर में क्या किया? द पुलिस गो। पुलिस गो नहीं आएगा, वेंट आएगा यहाँ पर भी। पुलिस went to रास्तापाल विलेज। क्यों गई थी? क्यों गई थी? यहाँ पर लिखा हुआ है टू क्लोज द स्कूल। इस तरह से लिख के आना आपको आंसर। यहाँ गो मत करना, वेंट करना, क्योंकि डिड आया है सिंपल पास्ट है। रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल। प्लूरल जानते हो ना, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर होता है वन और प्लूरल होता है मोर देन वन। और आपको कहाँ से करना है? पैसेज से ही करना है। तो इंजरी आया था, तो नाना भाई के जगह पर आपने देखा था कि इंजरी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सेम आप ये वर्ड यहाँ देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पहले फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये इंजरी वर्ड जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये नाना भाई जब इसके मरे थे तो यहाँ ये वर्ड आ रहा है। मिल गया? आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि ये वर्ड इसमें पैसेज में कहां पर है। तो इसका प्लूरल सेम वही मिल जाएगा। तो इसका हो जाएगा हमारा इंजरीज। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि जब हम यहाँ पर वाई होता है तो वाई को हटाकर आई लगाते हैं, फिर ईएस, आई ईएस। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई की जगह पे क्या पुट करते हैं? आई। चाइल्ड का तो अगर आप इसमें नहीं भी देखो तो आपको क्या पता है क्या होता है चाइल्ड का? चिल्ड्रन। कुछ बच्चे चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। अरे चाइल्ड एक बच्चा, चिल्ड्रन बहुत सारे। चिल्ड्रन पर एस लगाने की क्या जरूरत है ना? क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ डिड द पुलिस टॉर्चर नाना भाई? अब आप कई बार क्या होता है ये वर्ड देखते हो ना टॉर्चर, तो आप क्या कहते हो मैम इसका आंसर क्या होगा? टॉर्चर तो कई पैसेज में आया नहीं। अरे टॉर्चर का मतलब किसी को किस तरह से परेशान किया, कैसे उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो आप यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हो द पुलिस टॉर्चर्ड, या फिर आप देखोगे इसके अंदर ही आंसर आपको मिलेगा। कहाँ है देखिए, क्या मिलेगा? द पुलिस। देन ये वर्ड मत लिखो, आप आंसर बना रहे हो ना कि कॉपी कर रहे हो। क्या है? द पुलिस, ये नहीं लिखेंगे, बीट अप नाना भाई सीवियरली एंड, उसके बाद क्या किया उन्होंने? एंड, हाँ, एंड टुक हिम अवे विद देम फॉर जेलिंग। ओके, ये आंसर आप इस तरह से बना के लिखोगे। कैसे लिखेंगे? द पुलिस बीट अप नाना भाई सीवियरली एंड took him away with them for jailing। इस तरह से आंसर लिखेंगे। ये जो इसमें किस तरह से लिखा हुआ है वो आपको नहीं देखना, आपको अपनी लैंग्वेज में बनाकर लिखना है। भाई उसने उनको बहुत तेज मारा, उसके बाद वो उनको जेल ले गई, जेल में डालने के लिए ले गई। नेक्स्ट, वेयर वॉज द स्कूल रनिंग? स्कूल कहाँ पर रन कर रही थी?
नाना भाई हाउस। तो यहाँ पर आप यहाँ से लिखेंगे इसको, द स्कूल was, हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं भूलेंगे, was running in द, इन आएगा, दा क्यों आएगा नाना भाई, नेम है ना, नेम से पहले थोड़ी ना दा आता है। इस तरह से दा मत लगा देना, गलत हो जाएगा। इस आंसर को भी आप इसी तरह से लिखेंगे, बेटा and took him away, took him है ना, took him with them for okay. Now next, read the passage and write the opposites word from the following words from the passage. हमें पैसेज से इन दो वर्ड के क्या करने हैं, एंटोनिम या अपोजिट, जस्ट इसके उल्टा। एक्सेप्टेड का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, किसी चीज को मान लेना, और स्वीकार करना इन द, उसका उल्टा क्या करेंगे, मना करना। तो मना करना नाना भाई ने क्या किया था, रिफ्यूज किया था, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, रिफ्यूज्ड। ओपन का क्या होता है, खोलना, ये तो आपको वैसे ही पता, ओपन का क्लोज हो जाएगा। Why was नाना भाई punished by the police? उन्हें पुलिस ने पनिश क्यों किया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बोलो आंसर। बिकॉज नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द, उन्होंने स्कूल बंद करने से मना किया था, इसीलिए तो उसको पनिश किया था। तो आप इस आंसर को भी पैसेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आप नाना भाई खंड के आया, तो यहाँ देखिए कि कहाँ है, नाना भाई रिफ्यूज टू क्लोज द स्कूल, इसीलिए तो फिर उसने उनको पनिश किया। तो we will write the answer. Nana Bhai was punished by the police because he refused to close the school. अगर आप इस तरह से फॉर्म करें, ये इस तरह से फॉर्म करेंगे अपने आंसर्स को, इस तरह अपनी लैंग्वेज में बनाएंगे तो वो ज्यादा बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाई वाज सेंगा भाई बीटन अप बाय द पुलिस? पुलिस के ने उनको क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने भी नाना भाई की डेथ के बाद कंटिन्यू रखा टीचिंग, इसलिए उन्होंने उसको मारा।
तो इसका आंसर हम चेक करते हैं। Yes, the police beaten up the teacher's anger by Bhil. क्यों मारा? क्योंकि because who had continued to teach the children despite नाना भाई's death. तो आप पूरा ये आंसर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर पूरा फॉर्मेशन भी करेक्ट है, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद रीड द पैसेज एंड राइट द सिमिलर वर्ड। सिमिलर वर्ड मतलब होता है एक जैसा साउंड, एक जैसा मीनिंग बताने वाले। ठीक है, सिमिलर क्या होता है? एक जैसा मीनिंग बताने वाले वर्ड बताने हैं हमें पैसेज से। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो अराइव का मतलब पहुंचना है, तो दूसरा वर्ड क्या होगा? रीच। वेरी गुड, पहुंचना। दोनों का मतलब सेम होता है, ये हमें पैसेज से देखना है। रूट का मतलब होता है रास्ता, और क्या कहते हैं? ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट है अपना, ये आपका आ जाता है सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। अभी जो किया वो एक आपका रीडर का चैप्टर था, अभी वो गुरु भक्त काली भाई। ठीक है, ये 14th चैप्टर था। अब जो पैसेज आया है वो आपका अनसीन पैसेज है, वो आपको अच्छे से रीड करके उसके आंसर अपने आप बनाने। तो हम सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। नितिन वॉज अ फार्मर। नितिन एक किसान था। ही वॉन्टेड, सबसे पहले देखो टेंस इसके अंदर भी पास्ट आ रहा है, सिंपल पास्ट। ही वॉन्टेड टू सेल हिज गॉड्स एंड शीप। वो अपनी क्या बेचना चाहता था? गॉड्स एंड बकरियां और शीप, भेड़। सो ही went to the market, इसलिए वो मार्केट गया। There he sold all his animals to a rich man. उसने एक अमीर व्यक्ति को अपने सारे एनिमल्स बेच दिए। एंड गोट अ लॉट ऑफ मनी, और उसको इसके बदले में बहुत सारा पैसा मिला। There he sold all his animals, sorry, when he was going back to his village, जब अपने गांव की तरफ वापस जा रहा था, three thieves stopped him. थीव्स क्या होते हैं? चोर। तो 3 चोरों ने उसे रोका, कहा स्टॉप एंड गिव अस ऑल योर मनी, और हमें तुम्हारे पास जितना भी पैसा है हमारे को दे दो। बहुत इजी है, आंसर भी बहुत इजी होंगे। तो हु वॉज नितिन? नितिन कौन था? वेरी गुड, इसके अंदर ही आंसर दिया हुआ है, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट लाइन ही है। सॉरी, what did he want to sell? देखो हर एक लाइन में इसका आंसर है। He wanted to sell his goats and sheep. Next है, where did he go? Where did he go? कहाँ गया वो? He went to the, कुछ बच्चे क्या करते हैं पूरा इसमें से लिखते हैं ना, तो इस सो को भी लिख देते हैं और वो पूरा गलत हो जाता है। आपको सो नहीं लिखना है, ही वेंट से लिखना है बस। He went to go to a, sorry, went to the market. To whom did he sell his animals? किसको बेचे उसने? A rich man. किसको बेचे थे?
देखो यहाँ पर डिड है इसलिए सोल्ड आया। What happened when he was going back? क्या हुआ उसके साथ जब वो गांव वापस जा रहा था? The three thieves stopped him when he was going back. Three thieves when, अब यहाँ क्वेश्चन से लिख देंगे when he was going back. कैसे भी लिखो, दोनों तरह से सही है, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। when he was going back, so three thieves stopped him. Read the passage and write the one word. One word होता है कि किसी एक सेंटेंस के लिए एक वन वर्ड में ही उसका आंसर बताना। Of the following sentence, persons who steal, steal का मतलब होता है चोरी करना। तो जो चोरी करता है वो क्या कह लेते हैं उसको? टी दिया हुआ ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीव्स। ओके, तो ऐसे करके हमारा सेकंड पैसेज भी हो गया, दोनों पैसेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा राइटिंग का रहेगा। राइटिंग के लिए या तो आपके पास एक एप्लीकेशन होगी या लेटर राइटिंग, दोनों चीजें होंगी। दोनों में से किसी एक को आपको अटेम्प्ट करना है जो अच्छे से आपको आता है। तो आप क्या, जो भी आपको इजी लगे समझ लीजिए। अगर आपको एप्लीकेशन करनी है तो सबसे पहले क्या है, यू आर बजरंग या बीना, गर्ल है तो बीना, बॉय है तो बजरंग। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है, कहाँ पर है? महलाना, महलाना, महलान, महलान में है। यू वॉन्ट टू गो टू अ विलेज फेयर, आप कहाँ जाना चाहते हो? विलेज फेयर में जाना चाहते हो, इसलिए आप क्या कर रहे हो? सो यू कांट गो टू द स्कूल, इसलिए आप स्कूल नहीं जा सकते। एप्लीकेशन लिखनी है किसको? हेडमास्टर को लिखनी है। तो ग्रांट यू अ लीव फॉर ओनली वन डे, ताकि वो आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। आपको समझ लो फेयर की जगह कहीं पर भी जाना है वनडे के लिए तो आप ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो एप्लीकेशन के लिए। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने पूरा सिखा रखा है अच्छे से। तो सबसे पहले ये लेटर भी बहुत इजी है कि यू आर रीनू या विनोद लिविंग इन नागौर, your elder brother's marriage is on 18th April, so write a letter inviting your friend to attend the marriage। ये भी बहुत इजी है। आपको बताना है कि आपकी सिस्टर की मैरिज है, सॉरी ब्रदर की, तो उसको फ्रेंड्स को इनवाइट करना। पर आप एप्लीकेशन करेंगे तो एप्लीकेशन का फॉर्मेशन भी आपको पता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? डेट। डेट आज क्या है? जो डेट आज जिस दिन की होती है उसी दिन की डेट होती है, तो डेट लिखेंगे। आज आपकी हो गई उसके बाद आपको लिखनी है ये किसको? द हेडमास्टर। आपको पता होना चाहिए हेडमास्टर का एच कैपिटल होगा। स्कूल का नाम दिया हुआ था गवर्नमेंट। जब आपके पास दिया हुआ हो तो आप अपने आप नहीं लिखेंगे, ओके? कहाँ पर है? ये आपका, ये चीजें आपको दी हुई है। अब आप करेंगे सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर, आप वनडे लीव भी लिख सकते हैं।
ओके, उसके बाद आपका सैल्यूटेशन रहेगा। सैल्यूटेशन क्या रहेगा? रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, उसके बाद हम हमारा पूरा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? मोस्ट रिस्पेक्टफुली। ये सभी एप्लीकेशन में आपको लिखना है। विद ड्यू रेस्पेक्ट भी लिख सकते हो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली या विद ड्यू रिस्पेक्ट, दोनों करेक्ट है। फिर लिखते हो आई बैक टू से दैट। ये आपका मेन पार्ट है, जो जिस रीजन से आप एप्लीकेशन लिख रहे हो वो रीजन इस मेन पार्ट में लिखना है। ठीक है, आई बैक टू से दैट की जगह दिस इज इन्फॉर्म टू यू। ओके, आई वांट टू स्टेट दैट। बहुत सारी लाइनें होती हैं, जो आपको इजी लगे आप लिख सकते हो। मुझे पता आप यही लिखोगे, आई बैक टू से दैट। ठीक है, अब आपको रीजन बताना है कि क्या चीज के लिए आप छुट्टी ले रहे हो। तो देयर इज अ फेयर। ये लाइन भी पूरी क्वेश्चन में लिखी हुई है। देयर इज अ फेयर इन माई विलेज। इसलिए आप क्या जाना चाहते हो? विलेज में जाना, वो उस फेयर में जाना चाहते हो। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? ये लिखोगे, विलेज में जाना है वो नहीं लिखोगे। हाँ, ये वांट लिखना है। बहुत ज्यादा बच्चे वांट लिख रहे थे। तो ये लाइन पूरी ऐसे की ऐसे आपके उसमें लिखी हुई है। यहाँ पर आपके, एक मिनट, एप्लीकेशन में दिया हुआ है कि विलेज फेयर है, सो यू कैन नॉट। तो यहाँ पर जो ये यू आया है, ये आप लोगों के लिए आता है, यू। ठीक है, योर। तो यहाँ इसको आपको चेंज करना होता है फर्स्ट पर्सन में। आप लिख रहे हो तो यू को चेंज करेंगे आई में, और योर को माय में। तो ठीक है, ये चीजें याद रखनी है। पूरी ऐसे कैसे दी हुई है आपको, यहाँ पर ये लाइन भी दी हुई है। सो आई कैन नॉट कम टू गो, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। गो को कम में करना है। ठीक है, कम टू स्कूल टुमारो लिख दो, नहीं तो जरूरी नहीं है टुमारो लिखो। इतना लिख दो, ठीक है, इतना लिख दिया। फिर काइंडली, एक दिन की छुट्टी चाहिए तो काइंडली ग्रांट मी। याद रखना, यहाँ पर आप काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे भी लिख सकते हैं, काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप, मैं आपका कृतज्ञ हूँ या आभारी हूँ। आई विल बी ओबलाइज की जगह ग्रेटफुल भी लिख सकते हो। ये लाइन ऑप्शनल है, आपको आती है तो लिख दो, ज्यादा अच्छी लगेगी बस एप्लीकेशन। फिर आपका रहेगा थैंकिंग यू।
नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें आया है बीना या बजरंग, अगर बॉय हो तो बजरंग लिख देना, गर्ल हो तो बीना लिख देना, इस तरह से पूरी एप्लीकेशन हो गई आपकी। एप्लीकेशन बहुत इजी है, आधी से ज्यादा पूरी क्वेश्चन में लिखी होती है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद देंगे। उसके बाद आपकी आती है कंप्लीट द स्टोरी, स्टोरी कंप्लीट करनी है किस पे, द फॉक्स एंड द क्रो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं ना, इन वर्ड्स को अच्छे से देखना है और स्टोरी में फिल करना है। स्टोरी में कहाँ पर कौन सा वर्ड सुटेबल रहेगा, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले है वंस अ, तो वंस अ क्या हो सकता है यहाँ पर, आप ही बताइए। वंस अ क्या होगा यहाँ पे, हंगरी होगा, क्योंकि फूड के लिए ढूंढ रही है तो हंगरी लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हंगरी। जो वर्ड हम भर चुके हैं उस पे क्रॉस लगा दो, वो ये आ गया है। उसके बाद वंस अ हंग्री फॉक्स वाज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर, हर जगह खाने की तलाश कर रही थी, देख रही थी, बट टू नो यूज, बट उसको कुछ नहीं मिला। इट सो अ क्रो विद अ बाइट ऑफ ब्रेड इन इट्स, अब बाइट को कहाँ पर रखेगा, बीट्स को मुंह के अंदर ही रखेगा ना, तो मुंह के अंदर रखेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माउथ। फिर इस वर्ड को क्रॉस कर दिया, भाई ये भी यूज हो गया हमारा। द फॉक्स वांटेड टू गेट द बाइट ऑफ ब्रेड, वो उस बाइट ऑफ ब्रेड को लेना चाहती थी। इट थॉट ऑफ अ, क्या सोचेगी वो, प्लान सोचेगी, तो प्लान आ गया, इस प्लान को भी कट करेंगे ना। नेक्स्ट है इट, प्रेज होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। द शेप ऑफ क्रॉस, किस चीज की प्रशंसा करेगी, क्रॉस की, वॉइस तो है नहीं तो बीक हो गई, उसकी चोंच की। ठीक है, देन एंड आस्क्ड इट टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग फॉर इट, वो कहती है कि मेरे लिए गाना गाने के लिए, क्या कहती है, वो उसको पूछती है। क्रो को तो अच्छा, अब कोई हमारी तारीफ करेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा, ऐसे क्रो को भी अच्छा लगा। द क्रो वॉज पफ्ड अप टू हियर इट्स क्या की थी उसने, की प्रेज। फिर क्या हुआ, इट, यस, उसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, सॉरी, उसके बाद द बिट्स ऑफ ब्रेड, तो ब्रेड का जो नीचे गिर गई, क्योंकि मुंह के अंदर ही तो थी। fell down from its mouth, the fox took it and ran away, the crow repented, उसको बहुत पछतावा हुआ, on its folly, अपनी मूर्खता पर। ऐसे करके आप पूरे अच्छे से करेक्ट वर्ड फिल करके आएंगे तो आपके यहाँ पर भी 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। ओके, उसके बाद आपका आता है पिक्चर कंपोजिशन। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंस, ओनली 4 सेंटेंस लिखने हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये वर्ड्स भी दिए हुए हैं। सबसे अच्छा तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं, अगर आपको स्टोरी में डिफिकल्टी हो रही है तो आप इन वर्ड्स को देखेंगे, इस पिक्चर को देखेंगे, कोई भी पिक्चर हो, हमें पिक्चर देखनी है कि वो क्या कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, तो आप सब देख सकते हैं। इसमें 4 चिल्ड्रंस हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, अब आपको देखकर पता चल रहा है भाई 2 गर्ल्स है 2 बॉय है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इन, कहाँ पर है ये, ठीक है। यहाँ पर एक सेंटेंस तो इनसे बना लिया आपने कि पिक्चर के अंदर 4 चिल्ड्रन है, 2 गर्ल्स और 2 बॉयज।
ओके, अब हमें देखना है, हमारे पास क्लूज भी है और ये सब ये क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हो बॉयज क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, गर्ल प्लांट को वाटर दे रही है और इसके हाथ में प्लांट है। तो ये 3 लाइनें ये बन गई, तो इनको आप अच्छे से लिखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो आप लिखेंगे और दूसरी गर्ल क्या कर रही है, किसके अंदर पकड़ा हुआ है, इन हर। नाउ नेक्स्ट एक सेंटेंस, ये बॉयज क्या कर रहे हैं, वन बॉय लिख दो तो आप बॉय भी लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरह से सही है। क्या कर रहा है, डिगिंग मीन्स खोदना। इस तरह से आप 4 सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हो। आप देखो कि यहाँ पर ये वर्ड्स आए थे, आपने प्लांट भी यूज किया, गर्ल भी यूज किया, बॉय भी यूज किया, वाटरिंग भी यूज किया और डिगिंग भी यूज किया और होल्डिंग, ये सारे वर्ड्स यूज हो गए। तो इस तरह से आप, अगर आपको स्टोरी समझ में नहीं आया तो आप पिक्चर कंपोजिशन भी कर सकते हैं। तो आपको ये पूरा सैंपल पेपर समझ में आया, ये सारा आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ये सिर्फ आपका रिवीजन था और फॉर्मेट था कि इस तरह से पेपर आएगा और आपको इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आपका पेपर कल है तो इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।